ना ना नहीं नहीं, ये कहना गलत है संदीप जी। हमने नहीं कहा, हमने थोड़ी ना कहा कि भैया आप जाके लिखिए सब पीएफआई से इनकी तुलना कर दीजिए और आप पीएफआई का जो है समर्थन करते दिखिए। हम तो नहीं कह रहे थे। ये तो आपके लोग करना चाह रहे हैं। एक सेकंड दल बनाने। मैं एक सवाल पूछना चाहता था के से। शर्मा जी ये बताइए, ये लोकल लीडरशिप जो है आपकी, अगर ये आंकड़े नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो क्या ऐसा मानेंगे जैसा कि वहाँ के कई नेता आपके मानते रहे हैं हाल के दिनों में, या जो छोड़ के गए हैं कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि आपके जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, जो वहीं से आते हैं, जो आपके मुख्यमंत्री थे बोमई साहब, येदियुरप्पा, इन सबका सेम पेज पे ना होना, सबका वेस्टेड इंटरेस्ट होना कर्नाटक में, ये आपको नुकसान पहुंचा गया, क्या ये मानेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल सुकेश जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम इस तरह की परंपरा न थी न है। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे स्थानीय लीडरशिप थे, चाहे हमारे संगठन महामंत्री या वहां के जो स्थानीय नेता हैं, सबके बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन था। और बेहतर कोऑर्डिनेशन के कारण ही वहां पर जो है हम बहुत मजबूती से अपने संगठन के साथ चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए ये कहना, ये ठीक है, इस तरह की चर्चाएं कहीं को लोग अपना फैलाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कम से कम इस तरह की गुटबाजी और इस तरह की स्थिति नहीं। हमारे वहां जितने भी नेता हैं, स्थानीय गुटबाजी के बावजूद भी अगर आप ये चुनाव, और एक मिनट सुनिए ना के, अगर आप ये चुनाव नहीं जीत पाते तो ये प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए अब ये 2024 की लड़ाई से भी कहीं ना कहीं जुड़ता है। अब ये सारे चुनाव आगे तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो 2024 से भी जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री अकेले ही बीजेपी की नैया पार लगा देंगे, उस पर भी कुछ सवाल उठने लगेंगे क्या? हिमाचल में भी पूरा जोर लगा था पर आप जीत नहीं पाए। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा, बहुत सारे राज्यों में ये उदाहरण भी दिया जा सकता है कि जहां आप लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते दिखते हैं, विधानसभा में वैसा नहीं होता दिखता है। नहीं नहीं, देखिए, जहां तक आपने 2024 के चुनाव की बात की, तो 2024 का चुनाव आने दीजिए, आपको स्थिति भी दिख जाएगी। लेकिन अभी यदि राज्यों की हार से आप 2024 को तोलना चाहते हैं तो मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा 2018 अच्छा, गुजरात जीत जाते हैं उसमें कि देखिए 2024 की राह खुल गई। लोकसभा, ये गुजरात के चुनाव 2024 की तस्वीर दिखाते हैं, कर्नाटक के नहीं दिखाएंगे। नहीं नहीं, आप एक चीज ये भी तो बताइए मुझे, गुजरात के चुनाव तो हम लगातार जीत ही रहे हैं। नहीं, उसमें बताया ना आपने कि 2000 का रास्ता तय हो गया करना चाहते हैं। और जहां मुझे नहीं सुनिए नहीं, कह सकते हैं 2018 में 3 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कांग्रेस जीत गई, लेकिन 2019 में इन राज्यों में नहीं हारी, पूरे देश में हार गई। तो ये कह सकते हैं कि शर्मा उनके पास है, बिल्कुल कह सकते हैं। पर अनुमा आचार्य है, ये उम्मीद के मुताबिक आंकड़े आते दिख रहे हैं या दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज? आपको याद होगा, आपने मुझसे हिमाचल चुनाव के समय बोला था 33 ±7। तो यहां पर जो आप बता रहे हैं ±7, उससे आगे ही जाएंगे आंकड़े। और आपके जो राजीव रंजन जी हैं, उनकी काफी मैं इज्जत करती हूँ। उनका जो लोगों के बीच में वो जाके जिस तरह से रुझान लेते हैं, उन्होंने कहा कि 25 सीट तो इसलिए आएंगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया। मुझे उम्मीद है कि जब बीजेपी हारेगी तो प्रधानमंत्री जी का उसका जिम्मा भी होगा। ये नहीं है कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। और बीजेपी के प्रवक्ता को ये समझना चाहिए कि होता है। अभी जो आप ये कह रही है ना, ये बातें हैं 13 तारीख को रिविजिट हो सकती हैं। ये एग्जिट पोल है विंग कमांडर, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। ये पलट भी जाते हैं। हम अमूमन ठीक होते हैं, पर हमने भी मुंह की खाई है। 156 सीटें हमने बीजेपी को 2015 में दे दी थी बिहार चुनाव में, 56 आई। तो पलटने पे हम सिद्धारमैया की फोटो लगाएंगे, किसकी फोटो लगाएंगे? पिछली बार जब हमारा और आपका हिमाचल पे बात हुई थी तो मैंने कहा था कि 7 जोड़िएगा और पूरी 40 आई थी। तो मैं जो बात कर रही हूं, मैं ये समझते हुए करती हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं समझते कि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूरज अस्त भी होता है, सूरज क्षीण भी होता है, ये सबके लिए वो बात सही है। और एक लंबी काली रात की सुबह भी होती है।
वो आपकी सुबह होती दिख रही है कांग्रेस की। हमारी सुबह तो हिमाचल प्रदेश के समय ही हो गई थी। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश भी जब हमारे पाले में आएगा उस समय आप कहेंगे कि अच्छी खासी धूप चमक रही है और सर्दी और कोहरा जा चुका है। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, देखिए सीटों में 28 सीटों का अंतर है अनुमाचार्य, पर वोट प्रतिशत में 3 का, पिछली बार 2.5% वोट ज्यादा लेकर भी आप 26 सीटें कम थी, यहां पर 28 सीटें कम हैं बीजेपी की। तो मतलब ये दिल का लड्डू जल्दी ना फोड़िए। हम तो बिल्कुल नहीं फोड़ रहे हैं, हम तो बिल्कुल कठोर जमीन पर चल रहे हैं। आप ही के चैनल पर हमने सुना था कभी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अपने दम पे ये चुनाव जीतेंगे तो मैं उन्हें चुनावों का देवता कहूंगा। आप ही के एक विश्लेषक ने कहा बैठे हैं अभय दुबे बैठे हैं, यही है। सही आपने याद दिलाया ये अभी। जी तो अभय दुबे देखिए, आपकी बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब वो बयान मुझे ध्यान है आपने जो बीते इतवार को ही दिया। देखिए, मेरा मानना है कि ये चुनाव अगर कांग्रेस इसका मेरे वक्तव्य का एक दूसरा पहलू भी था। हाँ। अगर ये चुनाव कांग्रेस हारती है तो हमें कांग्रेस को थैंक यू वेरी मच बोल देना चाहिए कि अब आपके बारे में हम 2024 के बाद सोचेंगे। हाँ। हम अपना वक्त नहीं जाया करेंगे आपके बारे में सोचकर। हाँ। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती है तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के दम पे जीतेगी चुनाव को। स्थानीय नेतृत्व में तो कोई दम दिखाई नहीं पड़ता। तो हमें देखना चाहिए कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद जो 47 से 50% के बाहर ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ती है सर्वेक्षणों में, हम लोग सर्वेक्षण के आंकड़ों पे बोल रहे हैं, इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद में, खराब नेतृत्व होने के बाद में, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार चलाने के बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री के दम पर चुनाव जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें चुनावों का देवता घोषित कर देना चाहिए। जाहिर है एक व्यक्ति आता है सारे चुनाव को पलट देता है। ये बार बार देखिए 40% का आंकड़ा बताता है कि ये चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हुआ। 120 सीटों का आंकड़ा बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। मैं इस आंकड़े की बात कह रहा हूं। अगर ये आंकड़ा सही निकलता है तो लगातार ये तीसरा चुनाव होगा जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हारेगी। दिल्ली में महानगर पालिका का चुनाव भाजपा क्यों हारी? 10 साल तक मुतवातिर भ्रष्टाचार किया। भाजपा के नेता जवाब भी नहीं देते थे भ्रष्टाचार के आरोपों का, हालत ये थी। हिमाचल प्रदेश का चुनाव क्यों हारी? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हारी। वहां भी आप आंकड़े देख लीजिए उस पे। और अगर कर्नाटक स्थानीय मुद्दा ही नहीं है, एक धारा केंद्र में भी चल रही है भ्रष्टाचार। सारे देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बहस हो रही है। प्रधानमंत्री विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि आप भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारियों की मंडली है। विपक्ष कह रहा है कि आप भ्रष्ट हैं, अदानी के मुद्दे पे अमुक अमुक भ्रष्टाचार किया। दोनों तरफ से बात हो रही है। कर्नाटक में वही बहस राज्य के स्तर पर दिखाई पड़ी। हमें देखना चाहिए कर्नाटक के मतदाताओं ने किसकी बात सुनी। अगर भाजपा जीत जाती है वहां पर तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री की बात सुनी उन्होंने। अगर भाजपा हार जाती है इसका मतलब है विपक्ष की बात सुनी। ये तो सीधी बात है, इसमें हम इधर उधर कुछ कर ही नहीं सकते। केंद्र में भी भ्रष्टाचार के लेकर एक समानांतर लड़ाई चल रही है, उस पर भी विमर्श और आगे बढ़ता दिखेगा। जरूर। मेरा कहना है 13 तारीख को हमें यह पता लगेगा कि कर्नाटक की जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की बात सही मानी या विपक्ष की बात सही मानी। के शर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे। 13 तारीख के लिए एक ये बड़ा सवाल होगा क्या? नहीं, 13 तारीख को आपके सारे सवाल का जवाब है। इसलिए है क्योंकि 13 तारीख को ये आंकड़ा एकदम आपको पलट ही दिखने वाला है। अच्छा, तो संदीप जी इसमें कोई और जवाब नहीं है। मैं इतना ही चलिए 13 तारीख को ले लेंगे जवाब, और जो भी होगा आंकड़े जो होंगे भारतीय जनता वो दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा। पर अनुमाचार्य जो अभय दुबे कह रहे थे उन्होंने समझा दिया वो उन्होंने क्यों कहा कि वो प्रधानमंत्री को चुनाव एक बात कहना केवल संदीप भाई एक बात बोलिए ना, बोलिए एक बात कह दूं फिर अनुपमा जी को बुलवा। हाँ बोलिए। अभी अनुपमा जी बता रही थी कि हिमाचल के बाद से हमारा जो है सूरज उग गया। अनुपमा जी भूल गई कि इसके बाद बीच में 3 और चुनाव हुए, 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं अनुपमा जी। तो उस राज्यों का भी कुछ आकलन कर लेती हैं। तीनों राज्य में कांग्रेस का खारिज, यानी कांग्रेस खारिज हो गई। तो आप त्रिपुरा हार गए, आप जो है नागालैंड हार गए, आप मेघालय हार गए, और आप कह रहे कि हमारा जो है हिमाचल के बाद आपने पूर्वोत्तर का अच्छा जिक्र कर दिया। एक मिनट, के पूर्वोत्तर का अच्छा जिक्र कर दिया। एक चौथा राज्य भी है जिसका नाम मणिपुर है, जहां पिछले साल चुनाव हुए थे, जहां आपकी सरकार है।
60 लोग मारे गए, हजारों लोग घर जी से बेदखल हुए, ट्रांजिट कैंपों में गए, एक कमेंट नहीं आता दिखा आपके शीर्ष नेतृत्व से मणिपुर में, क्योंकि सब कर्नाटक में मशगूल थे। देखिए ऐसा है संदीप जी, या तो आपके ये रिपोर्टर की प्रॉब्लम है या आपके ट्रैकर की प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने अमित भाई शाह का स्टेटमेंट नहीं सुना, देश के गृह मंत्री का? हाँ, आपने जो है अन्य जो वहां पर लोग हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नहीं सुना? मैं इस पर किसी दिन आप बहस कर सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं मणिपुर पर जो है आप जिस दिन बहस करेंगे मैं आपको उस दिन इसकी डिटेल भी सुना दूंगा कि किसने क्या हुआ, क्या एक्टिविटीज हुई, किस तरह से बैठकें हुई, किस तरह से वहां पर जो है मंत्री भेजे गए, ये सारी चीजें हैं उसमें। कौन कौन मंत्री हो भेजे सकता है गए? कि आपके संज्ञान में ना आया हो। कौन कौन मंत्री भेजे गए? हाँ, मैं अज्ञानी हो सकता हूं, संज्ञान में ना अलग आया से हो। विषयों पर व्यस्त हैं। हाँ, नहीं अज्ञानी नहीं, मैं आपको अज्ञानी तो मान ही नहीं सकता संदीप जी। आप तो मीडिया के प्रख्यात व्यक्ति हैं, कैसे अज्ञानी हो सकते हैं? आप अज्ञानी नहीं है, आप कहीं आपकी व्यस्तता रही होगी। अच्छा, व्यस्तता रही होगी, मेरी व्यस्तता या केंद्रीय मंत्रियों की व्यस्तता? लेकिन आप यदि देखें, हाँ नहीं, केंद्रीय मंत्रियों ने जहां उनकी अपनी भरपूर जिम्मेदारी वो समझते भी हैं, निभाते भी हैं, और वहां की इस जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, चलिए, पर अनुमा आचार्य है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो अभय दुबे ने कहा था, किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि चुनावों का देवता मानने लगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर वो चुनाव जीत जाते हैं। दरअसल ये चुनाव ये कांग्रेस ही हार सकती थी, उनका कहने का तात्पर्य ये भी है। मैं आपको बता ये दूं सारे कि मुद्दे सजे हुए थे। जब मैंने संदीप जी उनके उस बोलने की क्लिप को ट्विटर पे डाला था, तो उसके नीचे लिखा था कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि वो जो दूसरी बात वो कह रहे हैं वो नहीं होगी, और वही ये एग्जिट पोल के नतीजे बना रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता रही हूं कि आपके कार्यक्रम में आज हास्य रस की कमी थी, वो पूरी हो गई जब ये कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कि उनके नतीजे और भी अच्छे आने वाले। क्रूर रस की कमी थी जब उन्होंने कहा कि आपके रिपोर्टर जो हैं वही मणिपुर की घटनाएं बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। और आश्चर्य विस्मय रस भी अगर कोई होता है तो उसकी भी कमी उन्होंने पूरी कर दी, ये कह के कि प्रधानमंत्री ने सारा कुछ मणिपुर के ऊपर ध्यान दिया था, जबकि उसी समय राजौरी और पुंछ में भी हमारे जवान शहीद हुए थे, उन पर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा था। तो ये सारी बातें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जन सरोकारों से केवल सत्ता पाने तक ही मतलब होता है। प्रधानमंत्री आके कह गए कि मैं कर्नाटक को नंबर 1 बनाऊंगा, था